नमस्कार, मैं हूँ राजीव। आज हम बात करें बीते हफ्ते की तो शेयर बाजार ने हफ्ते की शुरुआत में ही एक झटका दिया। 3 अगस्त को ही 10,882 का निचला स्तर बाजार ने देखा, निफ्टी ने देखा। लेकिन उसके बाद फिर हफ्ते के दौरान बाजार संभलता ही रहा। लेकिन इसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि जो इससे पिछले वाले हफ्ते का जो ऊपरी स्तर था 11,341, वहां तक पहुंचना संभव नहीं हो पाया। तो अभी हमारे सामने दो छोर हैं। एक छोर है 29 जुलाई का ऊपरी स्तर जो है, जो मैंने कहा 11,341 का, और नीचे की ओर जो 3 अगस्त को निचला स्तर बना 10,882 का। तो ये एक दायरा हमारे सामने इस समय है, और ये कह सकते हैं कि इस दायरे में जिधर बाजार ऊपर या नीचे निकले फिर शायद अगली चाल उधर बन सकती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा, संभावना किसकी ज्यादा रहेगी? बात करते हैं सोमेश कुमार से, बाजार विश्लेषक हमारे साथ हैं इस समय। सोमेश, जो दो स्तर मैंने बताए, कौन सा स्तर पार होने की संभावना ज्यादा लग रही है इस समय, और पहले क्या होगा? ओके तो हम पहले भी बात कर रहे थे, मैं पहले भी चाह रहा था कि निफ्टी थोड़ा कूल ऑफ हो तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बने कि फिर से लॉन्ग पोजीशन लिए जा सके मार्केट में। पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में फर्क ये है कि पिछले हफ्ते में मुझे स्टॉप लॉस क्लियर नहीं था। इस हफ्ते में निफ्टी ने एक हमें स्टॉप लॉस दिया है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मुझको एक ट्रेंड लगता है कि अगर मैं ट्रेंड को ट्रेड करना चाहता हूं तो मेरे रिस्क कहाँ बनता है। तो निफ्टी कूल ऑफ हुआ और मैं उम्मीद कर रहा था कहीं ना कहीं 10,800 से 850 के आसपास या 900 के आसपास इसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो निफ्टी 10,882 के लो पे जाके वहां से वापस आया। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास एक स्टॉप लॉस लेवल है, वो है 10,882 या 10,875 अगर उसको राउंड कर दे तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा इंडिकेशन है कि ट्रेंड वहां से वीक हो जाएगा। इनफैक्ट जो ट्रेंड की वीकनेस है वो शुरू हो जाएगी आई थिंक कहीं ना कहीं 11,050 के आसपास का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी उसके नीचे क्लोज देता है तो पहला इंडिकेशन हो जाएगा कि निफ्टी वीक होने वाला है। और अगर वीक होने वाला है तो जो लेस देन अ वीक या 2-3 दिन के ट्रेडिंग होती है उसके लिए तो वो स्टॉप लॉस बन जाएगा। लेकिन पोजिशनल के लिए लॉजिकली स्टॉप लॉस अपना 10,875 का ही रहेगा। जब तक ये लेवल्स होल्ड करते हैं निफ्टी की ट्रैजेक्टरी अप है। लेकिन पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था कि अगस्त में मार्केट सेटल डाउन होता है। तो सेटल डाउन होने का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत गिर जाएगा या बहुत बढ़ जाएगा या एकदम नहीं चलेगा, लेकिन मोस्टली ये रेंज बाउंड रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 11,000 या 10,900 करीब होल्ड करता रहता है निफ्टी, हम धीरे धीरे 11,550 अगस्त मंथ में ही देख लेंगे। दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि अब बाजार में शॉर्ट्स बिल्डअप शुरू हो गए हैं। तो अगर शॉर्ट बिल्डअप शुरू हो गए हैं तो एक्सपायरी के तरफ शॉर्ट कवरिंग भी हमको देखने के लिए मिलेगा, जो कि निफ्टी को स्ट्रेंथ देगा। इन पूरे मामले में जो नोट करने की बात आई है इस वीक वो ये है कि ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ आ रहा है। ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ आ रहा है मतलब जो निफ्टी है या सेंसेक्स है ये नैरो बेलवेदर है, ये मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन ये नैरो बेलवेदर है। जो ब्रॉडर मार्केट है वो हमको मिड कैप इंडेक्स से मिलता है, स्मॉल कैप इंडेक्स से मिलता है, जहां पे मुझे लग रहा है कि अब वहां पे बाइंग आने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये है मेरे हिसाब से कि निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा। हो सकता है जब तक वो लेवल होल्ड करके बुलिश भी रहेगा और 11,550 के आसपास तक अगस्त में दिखाएगा। लेकिन मोस्टली निफ्टी जो मिड कैप स्टॉक्स हैं या जो स्मॉल कैप स्टॉक हैं वो मोस्टली निफ्टी या निफ्टी स्टॉक्स को शायद अब बीट करेंगे, और उसमें भी मिड कैप स्टॉक्स शायद स्मॉल कैप और निफ्टी दोनों को बीट करेंगे। ऐसा सिचुएशन अब बनता हुआ मुझे दिखता है। ग्लोबली भी सिचुएशन बेटर दिखती है मुझे, डाउ जोन्स की भी और S&P 500 की, क्योंकि डाउ जोन्स का भी 26,000 रेस्पेक्ट हुआ और 27,100 के ऊपर क्लोज मिला, और S&P 500 का भी 3,200 रेस्पेक्ट हुआ और S&P 500 भी अब ऊपर चल रहा है। तो वो भी मुझे एक अच्छा इंडिकेशन लगता है। एक चेंज क्या हुआ है इस वीक के डेटा में, जो मैं डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा था लास्ट वीक,
नेट नेट ट्राजेक्टरी तो अभी भी उसकी डाउन दिख रही है, अभी बॉटम आउट हुआ, पूरी तरह से बॉटम आउट नहीं हुआ है, लेकिन इमीडिएट लग रहा है कि शायद डॉलर इंडेक्स बॉटम आउट हुआ है। इसका इंपैक्ट ये होगा कि मंडे ट्यूसडे या हो सकता है एक दो दिन के लिए निफ्टी या तो फ्लैट रहे या फ्लैट से माइल्ड वीक रहे, और उसके बाद जब डॉलर इंडेक्स फिर से नीचे की तरफ आए तो फिर से निफ्टी का ऊपर का रन शुरू होगा। लेकिन नेट नेट अभी भी मैं यही कहूंगा कि ट्राजेक्टरी ऊपर है। एक 3 अगस्त को जो फॉल हुआ निफ्टी का, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आया है। वो ये आया है कि 3 अगस्त को जब फॉल हुआ तो एफआईआईज की कैश में जो बाइंग हुई है बहुत हेवी, मतलब 7,800 करोड़ की नेट कैश में बाइंग हुई है। और ये जो नंबर है ये पूरा ये अगस्त मंथ है, तो जुलाई और जून दोनों महीने के नेट कैश के बाइंग के बराबर सिर्फ एक दिन में बाइंग हुई है। तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि बाजार में अभी भी लिक्विडिटी बहुत है और निफ्टी का 11,000 या उससे नीचे के लेवल को अभी भी रिस्पेक्ट करेंगे और वहां से बाइंग आएगी। और जब तक ये बाइंग आती रहेगी निफ्टी को सपोर्ट मिलता रहेगा। इंटरमीडिएट माइल्ड करेक्शंस रूल आउट नहीं किए जा सकते, वो होंगे, लेकिन नेट नेट निफ्टी को ऊपर चलना चाहिए। विक्स भी कूल ऑफ हो रहा है, अच्छी बात है, मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी। आरबीआई की पॉलिसी आई, ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन पे आई, और खासकर जो एचडीएफसी बैंक के न्यू सीईओ का नाम आया उसके बेसिस पे काफी अच्छा नेक्स्ट डे ट्यूसडे को मार्केट को काफी सपोर्ट मिला। तो चीजें अपने आप मार्केट के लिए ठीक होती गई, डेटा पॉइंट्स अच्छे आते गए। तो मेरा नेट व्यू अब ये बनता है कि मार्केट 11,000 के सपोर्ट से 11,050 के सपोर्ट से ऊपर ट्रेड होना चाहिए फॉर द मोमेंट, रेंज बाउंड रहना चाहिए। लेकिन अगस्त में एक बारी मुझे लगता है हम 11,550 के आसपास निफ्टी को देखेंगे। और अब स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब जो डार्ट पोर्टफोलियो बनता था वो डार्ट पोर्टफोलियो शायद ना बन पाएगा, अब एक्चुअली एक्सपर्टीज वाला पोर्टफोलियो बनना शुरू होगा। जी शोमेश, तो फिर आपने जो कहा कि ट्रेंड ऊपर ही रहेगा, इसका मतलब ये है कि नीचे हम 10,882 या 10,875 मोटे तौर पे उसको एक सपोर्ट मान करके तो चलें। जो सपोर्ट पहले हमें 10,700 के आसपास दिखता था या 10,550 के आसपास जो एक पुराना हमारा सपोर्ट चला आ रहा था, उससे ऊपर अब हमें एक नया सपोर्ट लेवल मिल गया है। लेकिन हम सपोर्ट की बात ना सोचें, ऊपर के टारगेट की बात सोचें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रुझान ऊपर है। तो 11,500 का जो आपने जिक्र किया, पहले भी आपने कहा था कि उस लेवल पर, वहां पर जाने पर निफ्टी को एक बाधा मिलेगी, उसको पार करना बहुत आसान नहीं रहेगा। तो अभी आप जो शुरुआत में एक दो कदम आगे की ही सोचें, इस लिहाज से आप 11,500 कह रहे हैं, या आपको लगता है कि वहां पे जाके गाड़ी रुकेगी एक बार? नहीं, मुझको लगता है वहां पे जाके गाड़ी रुकेगी। देखिए, मार्केट के लिए चाहे ऊपर जाना हो या नीचे जाना हो, एक ट्रिगर लगता है। तो अभी तक का ट्रिगर क्या आया? अभी तक का ट्रिगर ये आया कि लिक्विडिटी आती गई। अभी तक का ट्रिगर ये आया कि वैक्सीन के होप आते गए। अभी तक का ट्रिगर ये आया कि जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए उन्होंने कुछ हमें बहुत नेगेटिव नहीं दिखाया। तो इन सब ट्रिगर ने हमें मार्केट को होल्ड करके रखने में मौका दिया है, और प्लस हमें प्री कोविड लेवल पे लेके जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो अब यहां से नेक्स्ट ट्रिगर क्या है? अगस्त मंथ में नेक्स्ट ट्रिगर हमारे पास क्या है? सारे नेगेटिव फैक्टर है, इतने नेगेटिव फैक्टर हैं कि बैंक्स का अब लाइफ में कुछ नहीं होगा, ऐसा नेगेटिव फैक्टर हो चुका है। अब मार्केट में कोविड के केसेस बढ़ते रहेंगे, लेकिन हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से चढ़ेगी, ऐसा, ये सारी चीजें फैक्टर हो चुकी हैं। क्या फैक्टर नहीं है? बहुत बड़ा कोई नेगेटिव सरप्राइज फैक्टर नहीं है। तो जब तक वो नहीं आता है, अभी बाकी सारे नेगेटिव फैक्टर हैं। लेकिन यहां से एक जो फिलिप है, जो बड़ा ट्रिगर है, अब वो ट्रिगर आना चाहिए क्या? सितंबर क्वार्टर रिजल्ट का, जो कि मुझे बहुत बड़ा खतरा क्यों लग रहा है? ये होप जो है, होप अगर डैश होता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जो उम्मीद टूटती है ना, तो बड़ी बड़ी मुश्किल हो जाती है उस समय। अभी ये जो जून क्वार्टर का रिजल्ट है, इसने इतनी उम्मीद बना दी है कि हम इतने कोविड में भी इतना अच्छा कर, हालांकि अच्छा क्या किया है, एक्सपेक्टेशन से अच्छा किया, अपने आप में तो कोई रिजल्ट अच्छे नहीं है। इसके कारण से अब सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट में हम जाएंगे बड़े स्ट्रांग होके कि ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ, और मुझे डर वहां लगेगा। इसलिए अब नेक्स्ट ट्रिगर क्या है? मेरे हिसाब से नेक्स्ट ट्रिगर अब है सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट, जो हमें निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा, और वो क्लोज टू या तो अगस्त एंड की तरफ आएगा या सितंबर या अर्ली अक्टूबर। इतनी तेजी से एक बारी में तो आएगा नहीं, अब स्लो मूवमेंट होगा। स्लो मूवमेंट निफ्टी का इसलिए भी होगा क्योंकि मुझे लगता है ब्रॉडर मार्केट के पार्टिसिपेशन का वक्त आ गया है।
जी, तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि बाजार में लिक्विडिटी बहुत है, तो उसके चलते हम बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं देखेंगे। ऊपर की ओर आप कह रहे हैं 11,500 के आसपास गाड़ी रुकनी चाहिए। आपने एक जी। चेतावनी दे दी कि जब सितंबर में दूसरी तिमाही के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे तो वहां पर हमें नेगेटिव सरप्राइजेज मिल सकते हैं या एक झटका लग सकता है कि जो एक बहुत ज़्यादा आशा लेकर के बाजार इस समय चल रहा है कि शायद जो हमें देखना था बुरा वो पहली तिमाही में देख लिया, अब और ज़्यादा बुरा हमें नहीं देखना है, तो शायद हमें दूसरी तिमाही के नतीजों में एक झटका लग जाए। तो इनका मतलब क्या है कि बाजार को अभी एक बड़े दायरे के अंदर समय गुजारना है। इनका मतलब तो यही है कि बाजार कंसोलिडेट करके और धीरे धीरे ऊपर चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि नया साइकोलॉजिकल, जो बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है 12,000 का, जब तक वो साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं आएगा तब तक ये बाजार को चलते रहना चाहिए धीरे धीरे। लेकिन करना क्या चाहिए? तो हर बार जैसे मैं कहता आया हूँ, 11,000 11,500 के पास का लेवल इतना आसान नहीं है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट का तो अब टाइम नहीं है, वो निकल गया। लेकिन हाँ, बाय एट डिप्स मैंने हमेशा बोला है, तो अगर 11,000 के नीचे थोड़ा भी खरीदा होता है तो अभी फायदा ही होता है। तेजी में तो नहीं खरीद सकते। तो नेट नेट जब ट्राजेक्टरी ऊपर है और इंटरमीडिएट बाउट ऑफ करेक्शन आना है, तो ट्राजेक्टरी को ऊपर रखते हैं, बाय एट डिप्स करते हैं, मार्केट को चेज नहीं करते हैं। 11,000 या 10875 को फॉर द मोमेंट सैक्रोसैंट मान के चलते हैं हर लॉन्ग पोजीशन के लिए। उसके बाद फ्रेश इवैल्यूएशन करते हैं। जी सोमेश, आपने ये कहा कि अभी पूरे बाजार को देख करके चलने का समय शायद नहीं रहा, चुनिंदा शेयरों पर ध्यान देना होगा, तो उसके लिहाज से अभी आपका फिल्टर क्या है? फिल्टर तो यही है कि अब अपना अपना, जैसे मैंने बोला कि अभी अभी तक तो क्या था, एक डार्ट मारा, जिस पे भी जाके गया वो स्टॉक ले लो, कहीं ना कहीं बाजार के साथ चल जाएगा। वो नहीं आएगा। अब लोगों के एडवाइजर का समय आ गया है, वो उनसे जाके बात करें कि अब कहाँ पे अच्छी लगती है चीज, जो कि फंडामेंटली अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक है, सेफ है, जहाँ पे गवर्नेंस अच्छे हैं। अब इन सब कंपनी को जाके वो चुने और उसमें ट्रेड करें। और वैल्यूएशंस बहुत कॉशियस रहें, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो स्काई रॉकेटिंग वैल्यूएशंस पे जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज होप कि अब यही फ्यूचर है। तो टाइम ये है कि अब आंख बंद करके काम ना करें, जो एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह लेके अब काम करें। सोमेश, यहाँ वैल्यूएशन का गेम तो अभी बड़ा उल्टा पुल्टा रहेगा, क्योंकि अगर आप पास्ट अर्निंग्स को देखेंगे, पिछले 12 महीने का हाल देखेंगे, तो फिर वो भी कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि बाजार फ्यूचर देखकर चलने वाली चीज है। और फ्यूचर को लेकर के अभी कोई अंदाजा लगाना कि अगले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर में किस तरीके से अर्निंग ट्रेजेक्टरी बनेगी, ये मतलब बहुत ही रिस्की काम है इस बारे में कोई अंदाजा लगाना। तो फिर वैल्यूएशन इस समय करना ही बड़ा मुश्किल है, तो फिर वैल्यूएशन के आधार पर फैसला कैसे लेंगे? देखिए, एक रिलेटिव वैल्यूएशन पे तो फैसला ले सकते हैं। मैं इतना मानता हूं कि अभी यहाँ से 1 साल 2 साल का कैश फ्लो प्रोजेक्ट करना उतना आसान नहीं है। लेकिन एक जनरल अगर पीयर कंपैरिजन करें, एक जनरल अगर हम इंडेक्स कंपैरिजन करें, एक जनरल अगर हम सेक्टर कंपैरिजन करें, तो उसमें हमको समझ में आ जाएगा कि चीजें अपने आप में महंगी या सस्ती हैं। ये 3 महीने का जो अभी तक खेल है, इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले 3 साल या 10 साल का जो मीडियन वैल्यूएशन है वो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगा। वो मीडियन वैल्यूएशन कहीं डिस्टॉर्ट नहीं होगा। तो उस मीडियन वैल्यूएशन को लेकर के काम करेंगे, वहां से कितना स्टैंडर्ड डेविएशन निकल चुका है और पॉसिबल है भी कि नहीं उतना मेंटेन करना, क्या उतनी आगे कैश फ्लो, ठीक है, एग्जैक्ट विजिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन क्या उतना हो सकता है किसी कारण से। तो जब तक ये डिटेल देखेंगे नहीं, मुझको नहीं लगता कि आंख बंद करके अभी कुछ भी खरीद के पैसा बनाया जा सकता है। इट्स गोइंग टू बी लिटिल टफ। जी सोमेश, तो इस समय सावधान रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर के जो आप कह रहे हैं कि बाजार की दिशा अभी ऊपर ही रहने की आशा है, रुझान ऊपर ही रहने की ज्यादा आशा है, लेकिन अब ऐसा वक्त नहीं रह गया कि आप कहीं भी पैसा लगा दें और फिर आपको अगले 1 महीने में, अगले 1-2 महीने में फिर अपना पैसा बढ़ा हुआ ही नजर आएगा। ये अब जरूरी नहीं रह गया है। आपको चुन करके पैसा लगाना होगा, और वो चुनने के लिए आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी, आपको विशेषज्ञ की सलाह की जरूरत पड़ सकती है, यदि आप खुद अपने आप में विशेषज्ञ नहीं है। सोमेश, आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।